जुड़ रहे। अजय, जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान पर हमला किया है, पूरे दक्षिणी लेबनान के इलाके को धुआं धुआं कर दिया है और 34 सालों के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर अब इजराइल एक और जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां नॉर्थ में वो लगातार हमास के आतंकियों के साथ युद्ध लड़ रहा है गाजा में, तो वहीं अब उसके लिए साउथ का भी वॉर फ्रंट खुल गया है। देखिए, बिल्कुल इस चीज की आशंका पहले से जताई जा रही थी, क्योंकि जब लगातार लेबनान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं हमास समर्थकों को सपोर्ट की बात आई थी, तो तब ही इजराइल ने बार बार इस चीज को लेकर वार्निंग दी थी कि जो भी इस युद्ध में शामिल होगा उसको इसका खामियाजा भुगतना होगा। और वही होने लगा है, क्योंकि पहले लेबनान पर जब इजराइल ने रिटेलिएशन किया था, उसके बाद भी वार्निंग दी गई थी कि अगर आप इससे दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मगर ऐसा नहीं हुआ। लेबनान की तरफ से जब हमले तेज होते गए और अब पिछले दिनों जो हमला हुआ उसके बाद से ये चीज साफ कर दी गई थी कि अब लेबनान को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, और वही हुआ भी है। आप देखिए कि लगभग 240 के करीब जो है वो लोग मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा जख्मी हैं, और ये सिलसिला अब तेज होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये रिटेलिएशन हुआ है इजराइल की तरफ से, उसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि वो अब इस तरह से रिटेलिएशन करेंगे कि लेबनान वापिस जो है हमला करने की कोशिश ना कर सके। और जिस तरीके से ये हुआ है, जिस तरीके से लेबनान जो है बड़ी मिसाइल्स के साथ जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनके साथ इजराइल पर हमला करने वाला था, जब इस चीज की जानकारी मिली उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कि अब लेबनान पर भी इसी तरह से हमले किए जाएंगे, और जो इनपुट है उसके मुताबिक ये हमले और तेज होंगे और इजराइल जो है और ज्यादा लोकेशंस को टारगेट करने की तैयारी में है। और अजय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने और विश्व के तमाम देश जो हैं वो अब ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने ये हमला किया 34 साल में सबसे बड़ा हमला, तो कहीं लेबनान भी जो है वो दूसरा गाजा ना बन जाए। देखिए, इस चीज की पूरी आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से लेबनान बार बार इजराइल को निशाना बनाने की फिराक में था, प्रयास कर रहा था और उसने किए भी, उससे साफ हो जाता है कि इजराइल अपने ऐसे किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ेगा जो आज नहीं तो आने वाले समय में जो है वो इजराइल के लिए खतरा बना रहे, क्योंकि इजराइल भी इस युद्ध को ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करना चाहता। क्योंकि जब हमास पर जवाबी कार्रवाई हुई थी, जब हमास और गाजा को खत्म किया गया, तो वहां से तो हमले रुक गए, मगर उसके बाद लेबनान जब इस तरह से कोशिशें कर रहा है, लेबनान लगातार वहां से इजराइल को निशाना बना रहा है, तो उसके बाद इजराइल के पास शायद और कोई चारा नहीं बचता, और इसीलिए जवाबी कार्रवाई इस तरह से हो रही है। अगर 34 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है तो ये हमले अब तेज होंगे, क्योंकि वो पूरे तरीके से इस इलाके को खत्म करने का प्रयास करेगा, ताकि उसके वहां से, उस इलाके से और कोई हमला करने की कोशिश ना हो सके। और वही हो रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये हमले अब और तेज होंगे, और इन हमलों में उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पर पूरे तरीके से इसे खत्म करके वहां पर जो इजराइल जो है वो अपनी पैठ को बना सके, वहां पर अपने अपनी जो एक्सपेंशन है उसको कर सके। और क्या एक बड़ी वजह इन ताबड़तोड़ हमलों की ये रही कि पिछले एक साल से अजय जांडियाल, जब इजराइल डिफेंस फोर्स नॉर्थ बॉर्डर पर गाजा में हमास के आतंकियों के साथ भिड़ी हुई थी, तब लगातार हिजबुल्लाह के आतंकी रह रहकर जो है वो हमले कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इसने इजराइल को बहुत भड़का दिया। और यही बड़ी वजह है कि अब इजराइल वहां भी जिस तरीके से हमले कर रहा है, उसका मिशन साफ नजर आ रहा है कि उस पूरे इलाके से जहां से उस पर हमले हो रहे थे, उस इलाके को खाली कराना और वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स को तैनात करना, ताकि भविष्य में इस तरीके के हमले करने की हिमाकत हिजबुल्लाह जो वो ना कर सके। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखें तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने जब हमले किए, जब उस इलाके का इस्तेमाल किया, और बार बार तब भी किया जब उसको मना किया गया, बार बार इजराइल की वार्निंग्स के बाद भी हिजबुल्लाह जो है वो लगातार निशाना बनाता रहा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा, तो उसके बाद और कोई चारा शायद बच नहीं जाता था। और इजराइल क्योंकि युद्ध में इजराइल के मुकाबले अगर आप देखें तो अगर हमास की बात होती तो इजराइल इस युद्ध को कब से खत्म कर दिया होता। मगर जब लेबनान की तरफ से या बाकी कंट्रियों की तरफ से हमास को सपोर्ट किया जाने लगा, उसको जो है वो हथियारों की सप्लाई और तमाम चीजें दी जाने लगी, तो उसके बाद लगातार ये साफ हो रहा था कि ये युद्ध जो है कहीं और बढ़ेगा।
ठीक और अब है, जब लेबनान बिल्कुल के बिल्कुल